संसद में विपक्ष का शोर और सच्चाई का पर्दाफाश। अमर सिंह, नो, आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक छवि को बिगाड़ने में लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की गणतांत्रिक छवि को खराब करते रहते हैं। हर संसद सत्र में कांग्रेस यह दावा करती है कि उन्हें संसद में अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। यह दावा सुनने में लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय लगता है, लेकिन जब इन दावों की सच्चाई को संसद की रिकॉर्डिंग, आंकड़ों और घटनाओं के आधार पर परखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही निकलती है। यह आरोप तब और संदिग्ध हो जाता है जब खुद राहुल गांधी कई बार संसद में बोलते हुए यह कहते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। 2021 के मानसून सत्र में संसद का लगभग पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में मात्र 21 घंटे ही काम हो सका, जबकि अनुमानित 96 घंटे का नुकसान हुआ। विपक्ष ने बार बार वेल में आकर नारेबाजी की, पोस्टर लहराए और अध्यक्ष की बात नहीं मानी। ऐसे में जब खुद विपक्ष संसद चलने नहीं देता और दूसरी तरफ राष्ट्र की छवि को आघात पहुंचाने का प्रयास करता, तो यह आरोप संदिग्ध हो जाते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहस बहुत जरूरी है, लेकिन हंगामे से बहस नहीं हो सकती। यदि हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उदाहरण लें तो उनका बोलने का रिकॉर्ड बहुत अधिक रहा है। विशेषकर 2023 के बजट सत्र में जब उन्होंने उद्योगपतियों और प्रधानमंत्री के संबंधों पर आरोप लगाए थे तो उनका भाषण बहुत चर्चित हुआ था। न तो उस समय उनका माइक बंद हुआ और न ही उन्हें टोका गया, लेकिन जब उनसे साक्ष्य मांगे गए और उन्होंने नहीं दिए तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई। यह सेंसरशिप के बजाय जवाबदेही है। संसद में अगर कोई सदस्य गंभीर आरोप लगाता है तो उसे प्रमाण भी देने होते हैं। यह नियम केवल विपक्ष के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के लिए भी समान रूप से लागू होता है। वास्तव में देखा जाए तो विपक्ष की ये शिकायतें एक प्रकार की राजनीतिक रणनीति बन गई है। संसद में व्यवहारिक रूप से संवाद करने के बजाय वह अक्सर खुद ही अवरोधक बनता है और फिर जब उसे नियमों के तहत रोका जाता है तो वह इसे सरकार की तानाशाही बताने लगता है। यह रवैया संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही नहीं है। संसद के बाहर राहुल गांधी और उनके साथी तमाम मंचों पर सरकार की आलोचना करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक और विदेशी मंचों पर भी वह खुलकर अपनी बात रखते हैं। क्या यह किसी भी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश का संकेत है? अगर वह सचमुच चुप कराए जा रहे होते तो क्या यह सब संभव होता? असल समस्या यह है कि जब राजनीति में संवाद की जगह टकराव लेने लगता है तब संसद का मंच भी युद्ध भूमि में बदल जाता है। विपक्ष को लोकतंत्र में अपना स्थान जरूर रखना चाहिए, लेकिन वह स्थान विधि और मर्यादा से ही संभव है। अगर नियमों को तोड़कर बोलने का हक मांगा जाए तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बन जाता है। संसद में न बोलने देने का आरोप एक आवरण है जिसके पीछे राजनीतिक विफलता और रणनीतिक भ्रमण छिपा होता है।